बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक सीवी को डिज़ाइन करके एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। सेम इसी सीवी को इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा से रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरी डिज़ाइन की हुई सीवी को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर PSD फाइल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का, आप Ctrl+N भी कर सकते हैं। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से नई विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पे चूँकि हमने प्रिंट मीडिया के लिए सीवी डिज़ाइन करनी है तो यहाँ पे मैं प्रिंट के ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको इंचेस में चेंज करता हूँ। कलर मोड में जाके मैं इसको CMY के कलर यूज़ करता हूँ। चूँकि प्रिंट मीडिया के लिए CMY के कलर यूज़ होते हैं इसलिए मैं CMY के कलर चूज़ करता हूँ और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से वाइट स्पेस देखने को मिलती है। इसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यू में जाके मैं गाइडलाइन ऐड करवाता हूँ। न्यू गाइडलाइन मैंने ऐड की, मार्जिन मैंने 80 पिक्सल चूज़ किया हुआ है, ओके कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ था, जैसा कि ये कुछ शेप्स मैंने बनाई हुई थी पहले डिज़ाइन के अंदर, तो ये मैंने कैसे बनाई है, रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने एक शेप ली। कलर मैंने अगर सेम लगाना है पहले अपने डिज़ाइन का तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ और यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, जो बॉक्स मैंने लगाया है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर पिकर की मदद से कलर पिक करता हूँ। दोबारा से मैंने एक और शेप बनानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई हुई थी, जस्ट सिंपल बॉक्स मैंने बनाया हुआ था। यहाँ पे एक और शेप मैंने ड्रा की रेक्टेंगल टूल की मदद से। इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे कलर पिकर को मैंने ओपन किया, डबल क्लिक किया लेयर के ऊपर, कलर पिकर की मदद से ये कलर मैंने चूज़ किया और ओके कर दिया। Ctrl+T करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ शेप मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एलिप्स टूल को मैं लेता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट की मदद से बिल्कुल इक्वल गोल मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ और इसको मैं रखता हूँ बिल्कुल सेंटर में, कुछ इस तरह से। इस लेयर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, यानी कि जिसके ऊपर मैंने मास्क अप्लाई करना है उस लेयर को मैं ऊपर रखता हूँ और रेक्टेंगल जो मेरा बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने मास्क लगाना है वो वाली लेयर मेरी नीचे है। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, कलर पिकर की मदद से यहाँ पे भी मैं कलर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमने इसके ऊपर मास्क अप्लाई करना है, तो मास्क अप्लाई करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करें, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप कीबोर्ड के बटन से आल्ट की को प्रेस करके रखें तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। जस्ट आप क्लिक करें सेंटर में, लेयर के सेंटर में आप क्लिक करते हैं तो आपका मास्क अप्लाई हो जाता है। दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ करें। यहाँ पे मैंने पिक्चर के लिए एक और गोल बॉक्स लगाया हुआ था। यहाँ से मैं न्यू लेयर क्रिएट करवाता हूँ। एलिप्स टूल को दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक और शेप मैंने ड्रा की, कुछ इस तरह से सेंटर में। दोबारा से मैं इसी शेप की डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ Ctrl+J की मदद से, यानी कि दोबारा से मैंने उसी शेप की डुप्लीकेट कॉपी ली, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, Ctrl+T की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 3 पॉइंट की आउटलाइन देता हूँ वाइट कलर की। यहाँ से आप कलर ओपन करें और आउटलाइन जो है वो फिल जो है उसको मैं नो कलर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने
आउटलाइन अप्लाई की हुई थी। यहाँ पे नीचे की तरफ भी मैंने शेप बनाई हुई थी, यानी कि डिज़ाइन बनाया हुआ था। वो मैंने कैसे बनाया था, ये जो ऊपर वाली शेप है जो बिल्कुल गोल मैंने बॉक्स ऊपर बनाया हुआ था, इसी शेप की मैं डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ कंट्रोल जे की मदद से, यानी कि लेयर को मैंने डुप्लीकेट किया। इसी लेयर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से। इसी लेयर की दोबारा से मैं डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ कंट्रोल जे की मदद से, और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, कलर पिकर की मदद से इसका कलर मैं पिक करता हूँ। ये ऑल्ट की को मैं प्रेस करके रखूँगा कीबोर्ड से। यहाँ पे भी मैं मास्क अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरह से। मास्क मैंने अप्लाई किया, और यहाँ पे भी मैं इस लेयर के ऊपर भी मास्क अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरह से। नीचे वाला मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे इस शेप को मैं थोड़ा सा, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं इस डिज़ाइन को, तो इस वाली शेप को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाता है। बाकी सीवी के अंदर कुछ मैंने आइकॉन वगैरह यूज़ किए हुए थे। वो आइकॉन मैंने कैसे यूज़ किए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये फ़ोटोशॉप जहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाली चीज़ें मैंने कैसे बनाई हुई हैं। और यहाँ पे ये जस्ट सिंपल मैंने लाइन लगाई हुई है, और बिल्कुल गोल छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस लगाए हुए हैं। जहाँ पे अबाउट मी और एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ये जस्ट सिंपल बॉक्सेस हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे सिंपल आप एक बॉक्स ड्रा करें, डबल क्लिक करें, कलर पिकर की मदद से मैंने कलर पिक किया, ओके किया। यहाँ पे मैंने अबाउट मी लिखा हुआ था, इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, नीचे की तरफ लगाता हूँ। इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, यानी कि आल्ट की को प्रेस करके रखें, शिफ्ट के साथ आप नीचे की तरफ ड्रैग करें, तो बिल्कुल इक्वल नीचे की तरफ आपका बॉक्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। बाकी जहाँ पे मैंने एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ था वो मैंने कैसे लगाया था, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने एक और छोटा सा बॉक्स ड्रा किया, डबल क्लिक किया, कलर पिकर की मदद से मैंने कलर चूज़ किया इसके ऊपर। इसी लेयर की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, कंट्रोल जे किया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और पीछे की तरफ भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, कलर पिकर की मदद से इसका कलर मैं वाइट चूज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने जो है वो डिज़ाइन बनाया हुआ था। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल इक्वल बराबर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाए हुए थे। रेक्टेंगल टूल के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम शेप का। आप कस्टम शेप के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे कस्टम शेप के अंदर आपको काफ़ी सारी शेप्स मिलती हैं, काफ़ी सारे आइकॉन मिलते हैं। जो आपकी सीवी के मुताबिक लगता है वो आइकॉन आप यूज़ करें। अगर आप गूगल से भी लेना चाहते हैं तो आप गूगल से भी आइकॉन ले सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट टाइप करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था अपना नेम मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे मैंने नेम टाइप किया। दोबारा से मैं टाइप टूल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया ग्राफिक डिज़ाइनर। इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले एक फ़ॉन्ट लगाया हुआ था। यहाँ से मैं इसको रेगुलर करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से इसका साइज़ अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। करैक्टर को ओपन करें, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंट्रोल टी करता हूँ, और यहाँ से एक कोने से पकड़ के इसको मैं छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मज़ीद मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटर में रखा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है करैक्टर के अंदर। आप करैक्टर के अंदर फासला बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 200 किया। करैक्टर के दरमियान में फ़ासला जो है वो थोड़ा सा गैप आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ
इसको भी मैंने कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट किया हुआ था। यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको मैंने सेंटर किया और यहाँ से इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था। बाकी टेक्स्ट क्योंकि मैंने अपनी पहली सीवी के अंदर लिख के रखा हुआ है, तो सेम वही टेक्स्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ ताकि हमारा टाइम सीवी को बनाने में कम से कम लगे। यहाँ पे मैं पिक्चर मैंने लगाई हुई थी, वो भी मैंने कैसे लगाई हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ जो बॉक्सेस मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैंने अपने पहले डिज़ाइन को ओपन किया। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, एडिट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी की मदद से भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने न्यू डिज़ाइन को ओपन करता हूँ, एडिट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, यहाँ पे मैं पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो प्लेस हो जाता है। इस डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि मेरे पहले डिज़ाइन की तरह सेम लगे। यहाँ पे इस शेप को भी थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, कुछ इस तरह से। दोबारा से मैं अपने पहले वाले डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी करता हूँ, एडिट के अंदर जाके यहाँ से मैंने कॉपी किया, न्यू डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एडिट के अंदर जाके दोबारा से मैं पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि पहला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन हमारा सेम लगे। तो कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब हमारी रह जाती है लास्ट में पिक्चर। यहाँ से मैंने पिक्चर कॉपी की, एडिट के अंदर जाके सेम उसी तरह कॉपी करें। इस लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो सके। यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके दोबारा से इसके ऊपर पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमने मास्क अप्लाई करना है, तो आप सेम उसी तरह राइट क्लिक करके भी लगा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से आल्ट की की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप दरमियान में क्लिक करें, आपका मास्क अप्लाई हो जाता है। कुछ इस तरह से मैंने सीवी का डिज़ाइन बनाया हुआ था। अब रह जाता है कि मैंने इसके ऊपर एक और कलर अप्लाई किया हुआ था। वो कलर मैंने कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे सारी सीवी को मैं ग्रुप करता हूँ, यानी कि कंट्रोल जी किया, सारी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कीबोर्ड से मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, सेम पूरे अपने डिज़ाइन को यानी कि मैं डुप्लीकेट करता हूँ। दोबारा से पहले वाले डिज़ाइन को मैं ओपन करता हूँ, इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ, इस लेयर को मैं शो करवाता हूँ। यहाँ से मैं इसको साथ ओपन करके रखता हूँ ताकि यहाँ पे मैं सेम कलर अप्लाई कर सकूँ। यहाँ से इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कलर पिकर की मदद से यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ। यहाँ से इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कलर पिकर की मदद से यहाँ पे भी मैंने कलर अप्लाई किया। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, सारी लेयर को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ कलर पिकर और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। सारी लेयर को मैं एक साथ सिलेक्ट करके भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने पहले डिज़ाइन से कलर पिक किया और न्यू लेयर के ऊपर मैंने कलर अप्लाई किया। यहाँ से मैंने दो कलर यूज़ किए हुए थे, एक को मैं यहाँ से आप शो करवा सकते हैं, दूसरे को भी यहाँ से आप शो करवा सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपने एक नए डिज़ाइन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।